हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर 1,500 पदों की बम्पर भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं और कब से आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है, सारा कुछ आज इस पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यूके पुलिस के बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ चुके हैं, और लगभग मैंने आपको कल ही बताया था कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर हैं और उन पर जो है यहाँ पर अध्याचन आए हुए हैं, और उसको यहाँ पर जो है रोस्टर की तैयारी जो है कंप्लीट होने वाली है, और उसके हिसाब से जो यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया था। तो फाइनली जो है यहाँ पर यूके पुलिस की द्वारा एक न्यू अपडेट जारी कर रखी है यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के समूह गाँव के 1,500 से अधिक पदों पर जो है यहाँ पर होंगी भर्ती। तो 1,500 से ज़्यादा अधिक पद यहाँ पर होंगे भर्ती, और इसके लिए यहाँ पर प्रदेश में विभिन्न विभागों के 1,500 से अधिक समूह गाँव पदों पर जो है भर्ती होंगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है इसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली है, और इसके लिए यहाँ पर जो है सप्ताह भर में जो है आपको यहाँ पर भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित कर जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और पिछले 2 माह के भीतर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अलग अलग विभागों के जो है लगभग जो है करीब 2,500 जो है यहाँ पर समूह गाँव की भर्तियाँ यहाँ पर निकाली हैं, और इसके आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और कुछ यहाँ पर कुछ की जो है आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और इसी बीच विभाग से जो यहाँ पर धड़ाधड़ जो है सिफारिश जिनकी जो यहाँ पर अध्याचन है वो आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अध्याचन आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि मैंने कहा 2,000 या 3,000 के समथिंग जो है यहाँ पर अध्याचन यहाँ पर आए हुए हैं, और आयोग ने जो है इसमें यहाँ पर कई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर तैयार कर लिया है। और आयोग के सचिव संतोष बडोले ने बताया रखा है कि सभी पदों का जो यहाँ पर यहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है वो सप्ताह भर में, तो एक सप्ताह के अंदर जो है आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और आवेदन प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी माह में जो है आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि अध्याचन आए हुए हैं उन पर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आयोग के पास जो है कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, तो इस वजह से थोड़ी सी देरी हो रखी है। तो सप्ताह भर में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और कौन कौन से पद हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इन पदों पर जो है होगी भर्ती। तो यहाँ पर जो है आपका जो है कर्मशाला अनुदेशक के हैं 120 पोस्ट पर हैं, ड्राइवर के हैं 150, और यहाँ फॉरेस्ट गार्ड के हैं यहाँ पर 890, ठीक है ना। ये अभी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, ये घट बढ़ सकती हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 850 हो, ये 820 से ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है ना। तो इतना मत समझना कि फिक्स्ड इतनी है, तो ये घट बढ़ सकती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ा अलग लिखा जाता है, ये आप समझने, ठीक है। और यहाँ पर जो कृषि उद्यान है पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, 300 पोस्ट हैं। मैंने आपको बताया था, कल ही आपको बताया था कि कृषि से संबंधित और यहाँ पे उद्यान से संबंधित जो अध्याचन है वो ऑलरेडी आए हुए हैं। कल ही मैंने आपको बता दिया था। तो आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा गया है लगभग जो है 300 बदला है। हालांकि मैंने कल पोस्ट कम बताया होगा, मैंने कहा होगा लगभग 80, 90, 100 तक पोस्ट यहाँ पर आ रखी हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन पोस्ट का एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन अध्याचन जो आए थे वो मैंने आपको बताया था, वो जो अभी तक आए हुए हैं सब मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है। तो आप अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि 500 से अधिक पदों के लिए जो यहाँ पर अलग से भर्ती। तो आयोग के पास जो है तमाम अधिकारी जो अध्याचन ऐसे हैं जिनमें जो है अलग अलग विभागों में बेहद कम संख्या के पद हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम पोस्ट हैं, हो सकती है कि 10, 12, 15, 20 भी ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पदवार जो है भर्ती निकालने में जो है मुश्किल है, क्योंकि पदवार जो है भर्ती निकालना, क्योंकि आयोग ना ऐसे निकालता है भर्ती, आपको पता होना चाहिए कि एक कैटेगरी मतलब कि अगर आपका 12th लेवल का है तो कोई पोस्ट तो उसके सब एक साथ निकालते हैं। मान लो ग्रेजुएशन लेवल का तो उसके सब एक साथ निकालते हैं। तो इस वजह से जो उनकी छटनी है, जो भी उनका काम हम है उसका करने में थोड़ा टाइम लग जाता है आयोग, क्योंकि स्टाफ कम है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है आयोग के पास। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए जो है आयोग ने जो है सरकार से अपील की है कि बॉय लॉग में जो यहाँ पर संशोधन किया जाए, ताकि इन सभी पदों के लिए जो यहाँ पर अलग से एक विज्ञापन यहाँ पर कर एक सामान्य जो है अध्ययन की परीक्षा कराया जाए, भर्ती कराया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आयोग के सदस्य संतोष बडोले ने कहा गया है कि इन पदों की संख्या करीब 500 है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो इनका अध्याचन, क्योंकि इन जो विभाग से आया होगा इनका जो विभाग से आया होगा उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा होगा। तो इनका ये कहना है कि उनमें जो है एक तरह के जो है आप क्वालिफिकेशन रखे, ताकि इनका जो है एक सामान्य परीक्षा कर दे, क्योंकि 500 ऐसे पोस्ट आए हैं यूके परीक्षा जिसमें काफ़ी कम पोस्ट है। मतलब कि टोटल 500 पोस्ट तो हैं, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि 10 पोस्ट किसी में हो, 5 पोस्ट किसी में हो, किसी में 7-8 पोस्ट, किसी में 50-60 पोस्ट ऐसे हो। तो टोटल 500 पोस्ट हैं अलग अलग विभागों में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग करने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रखी है।
तो इस वजह से सरकार से इनका अपील है कि यहाँ पर जो है इनके लिए एक ही चीज़ कर दिया जाए, और ताकि यहाँ पर जो है भर्ती में निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर उम्मीदवारों के चैलेंज आयोग के मुसीबत, तो यहाँ पर देखिए विभिन्न विभागों में जो है आंसर की जारी करने के बाद जो है आयोग उम्मीदवारों को जो है प्रश्नों को चैलेंज करने का मौका देता है, क्योंकि इसका जो है कोई शुल्क नहीं है, इसलिए जो है यह चैलेंज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर की जो है काफ़ी बड़ी आंसर की में जो चैलेंज करना होता है, जैसे कि एलटी का पेपर होता है आपका, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदवारों ने यहाँ पर चैलेंज किए हैं, क्योंकि वहाँ पर शुल्क नहीं है, तो बिना फीस है, नो फी है। तो इस वजह से यहाँ पर कई लोग जो है वैसे ही कर देने, जिन प्रश्नों पर नहीं भी लगना चाहिए था उन पर जो है लगा रहे हैं। तो उनका चेक करना, उसके लिए जो है आयोग का काम बढ़ाना है, ठीक है ना। आयोग पर काम बढ़ाना है, यहाँ पर जो है वर्डन डालना होता है, क्योंकि आयोग के पास ऑलरेडी कर्मचारियों की संख्या कम है, 10 से 11 लोग ही हैं वहाँ पर काम करने वाले, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो चैलेंज करें प्रश्नों को लेकर, उतना उनको चेक करना पड़ेगा। उस हिसाब से प्रश्नों को डिलीट कर सकते हैं, या बोनस दे सकते हैं, या उन पर री आंसर की निकाल सकते हैं, इस हिसाब से वहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आयोग का वर्डन जो है बढ़ा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आयोग को, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और जल्दी जो है आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। भर्तियाँ इसी महीने, मैंने कल ही बताया था कि आपको इसी महीने में जो है आपको भर्तियाँ दिखेंगी। लगभग 1 सप्ताह बताया गया है, हो सकता है कि 1 सप्ताह में निकाल दें। मोस्टली जो है इसी महीने में आपको 1500 से ज़्यादा पद आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएंगे। और मैंने बताया था कि किस किस में पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। आते वक्त जो है किसी और पोस्ट में और भी आ सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।